हूँ, मेरे बाबा मैं कौन हूँ, मेरे माई बाप मैं कौन हूँ, मेरे ईश्वर मैं कौन हूँ, मेरे प्रभु। और वे कह रहे हैं कि बेटा तू अपने में ही पूछ तू कौन है। मेरा नपा तुला उत्तर शायद तुझे कमजोर रख देगा। तुम्हारा जोर बढ़ाने के लिए वे कह रहे हैं तुम अपने को ही पूछो तुम कौन हो। कितने सत्यवक्ता हैं, कितनी ऊंची बात में तुम्हें पहुंचाना चाहते हैं। तुम सहयोग देना, उनकी बात को अपनी बात बना लेना, उनके इशारे को अपना इशारा मान लेना। जैसे जनक ने अष्टावक्र के वचनों को अपना वचन बना लिया था, अष्टावक्र के अनुभव को अपना अनुभव बना लिया था, परीक्षित ने शुकदेव के वचनों को अपना वचन बना लिया था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ के वचनों को अपने वचन मान लिए थे, वशिष्ठ के अनुभव को अपना अनुभव में उतार दिया था। लीलाशाह बापू ने केशवानंद स्वामी के वचनों को अपने अनुभव में उतार लिया था। इसी प्रकार तुम भी संतों के अनुभव को अपने अनुभव में, अपने तुच्छ अनुभव को मारो ठोकर। जो भगवान का अनुभव है वह सच्चा अनुभव है, जो शास्त्र का अनुभव है वह सच्चा अनुभव है, जो संतों का अनुभव है वह सच्चा अनुभव है। उस अनुभव की गहरी यात्रा में तुम गोता मारो। ऐसे दिन कब आएंगे कि मुझे ये संसार स्वप्न जैसा लगेगा। ऐसे सुहावने दिन कैसे कब आएंगे, ज्ञानवानों को जैसे ये संसार मिथ्या भासता है, स्वप्न भासता है, ऐसा मुझे ये स्वप्न लगेगा। हर्ष और शोक के प्रसंग, सुख और दुख के प्रसंगों का मैं दृष्टा बना रहूंगा। मित्र और शत्रुओं के व्यवहार में बाहर से व्यवहार करूंगा, लेकिन भीतर से समझूंगा न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। ये सब नाटकशाला के सब पात्र हैं, सब चला चली का मेला है। शिविर थशे, शिविर थशे, शिविर थशे, जयशु 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 आव्या अने शिविर पूरी थई हेडी, सब स्वप्न हो गया। ऐसे ही पूरा जीवन स्वप्न हो जाएगा। पूरा जीवन स्वप्न, हर श्वास स्वप्न, हर प्रवृत्ति का परिणाम स्वप्न, हर सुख का परिणाम स्वप्न, हर दुख का परिणाम स्वप्न, हर मिलन का परिणाम स्वप्न, हर बिछड़न का परिणाम स्वप्न। स्वप्न स्वप्न स्वप्न। तुम 3 महीने सतत इस भाव में अगर दृढ़ रहोगे तो तुम्हारे ज्ञान की आंख खुल सकती है। खाओ तब सोचना ये स्वप्न, बोलने के बाद सोचना ये स्वप्न, मिलने के बाद सोचना ये स्वप्न, दुख के वक्त भी सोचना ये स्वप्न, सुख के वक्त भी सोचना ये स्वप्न, बिछड़ने के वक्त भी सोचना कि स्वप्न में बिछड़ रहे हैं, मिलने के वक्त भी सोच लेना कि स्वप्न में मिल रहे हैं। ये एक शरीर का यात्रा का एक नाटकशाला का स्वप्न बीत रहा है। इन सारे स्वप्नों को सत्ता देने वाला मैं कौन हूँ। इस प्रकार तुम चलते खाते पीते उठते बैठते अगर अपने को प्रश्न पूछते गए अथवा संसार को स्वप्न मानते गए तो हजारों वर्ष की तपस्या से जो तपस्वियों को मिलता है, करोड़ों जप करने से जो जपियों को मिलता है, कोई कीर्तन करके शांति का रास्ता पकड़ ले, कोई ध्यान करके शांति के रास्ते पर चल दे, कोई धन इकट्ठा करके सुखी होने की मजदूरी करे, कोई पद की प्रतिष्ठा की जाल में फंसकर अपने को सुखी मानने की भ्रमणा में पड़ जाए, उनकी मर्जी की बात है। लेकिन मेरा अनुभव है, मेरे गुरुदेव का अनुभव है, मेरे दादा गुरु का अनुभव है, मेरे शुकदेव का अनुभव है, मेरे गोविंदाचार्य का अनुभव है, मेरे शंकराचार्य का अनुभव है, मेरे आदि ब्रह्मा जी का अनुभव है, मेरे आदि नारायण का अनुभव है, मेरे राम जी का अनुभव है, मेरे वशिष्ठ महाराज का अनुभव है, मेरे भोलानाथ का अनुभव है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। और वह हरि
हरति पातकानि इति हरि। उस हरि में अपने चित्त को स्थिर जो कर दे, उस हरि रूप में जो अपने आप को पा लेता है, वह सत्य स्वरूप में डट जाता है। उदालक ऋषि 16 वर्ष की उम्र में ध्यान करते करते मैं कौन हूँ, ध्यान की अवस्थाएं बदलती, इन अवस्थाओं की बदलाव को देखने वाला मैं कौन हूँ, उस मैं स्वरूप को जानकर उदालक मुक्त हो गए। जनक राजा राजकाज में अपनी मैं को खोजते खोजते विश्रांत चित्त हुए। छठे केंद्र पर ध्यान करते करते रामकृष्ण परमहंस माँ के दर्शन करते हैं। अब आगे की यात्रा रुक जाती है। सौभाग्य से तोतापुरी गुरु मिले हैं। तोतापुरी ने कहा, मेरे से अब तत्व स्वरूप को पहचान ले, मेरे अनुभव को अब तू अपना अनुभव बना ले, मेरे से ज्ञान ले ले। तब रामकृष्ण कहते कि अब मुझे ज्ञान की क्या आवश्यकता है, मैं तो यहाँ ध्यान करता हूँ, माँ के दर्शन होते हैं। तोतापुरी ने कहा, माँ के दर्शन तो होते, लेकिन माँ के दर्शन करने वाला मैं कौन हूँ, इसको भी जानना और बाकी रह गया। ठहरो बाबा जी, मैं माँ से पूछ कर आऊं। गए हैं माँ से पूछने के लिए। माँ 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 काली प्रकट हुई है। रामकृष्ण देव कहते हैं, माँ वो बाबा जी आए हैं, बोलते मेरे से आत्मज्ञान ले ले, तत्व ज्ञान ले ले, अपने स्वरूप को पहचान ले। माँ कहती, हाँ ठीक है, तू उनका शिष्य बन जा, उनसे ले ले खजाना। रामकृष्ण चकित होकर पूछते हैं कि माँ फिर तुम्हारे दर्शन का फल क्या, 50 वर्ष की साधना का फल क्या? माँ कहती है कि मेरे दर्शन का फल यह है कि ब्रह्म ज्ञानी आत्मवेता संत तुझे मिल गए हैं, ये मेरे दर्शन का फल है। तेरी साधना और पूजाओं का, तेरी सच्चाई और सत्संगी का, तेरे सत्कर्मों का फल यह है कि तुझे कोई ब्रह्मवेता सदगुरु मिल जाए, बस। रामायण में आता है, तुलसीदास ने राम जी से कहलवाया है, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावै निज सहज स्वरूपा, जीव पावै निज सहज स्वरूपा। जब तक रामकृष्ण सहज स्वरूप को नहीं प्राप्त होते हैं, तब तक साधना अधूरी है। मैंने पिछले 4 दिनों से तुम्हें कहा कि और शरीरों से और केंद्रों से ऊपर उठते उठते आज्ञा चक्र तक जो आ जाता है, वो बड़ा प्रतिभा संपन्न हो जाता है। काफी यात्रा उसकी हो जाती है, लेकिन पूरी नहीं होती। पूरी तो उस पूरे स्वरूप को, अपने मय स्वरूप को जाना जाए, तब पूरी होती है। रामकृष्ण देव आए हैं तोतापुरी के पास। तोतापुरी कहते हैं कि अब ध्यान तो कर, लेकिन कोई प्रकाश को देखने की इच्छा मत कर, कोई देवी या देवता को उस केंद्र पर अब एकाग्र मत कर। हो गया। जब तक ध्यान मन इधर उधर जाता था, तब तक किसी देवी को, किसी देवता को, किसी मूर्ति को, किसी भगवान को, किसी गुरु को तुमने धारणा का विषय बना दिया। अच्छा है, लेकिन अब गुरुओं के, देवों के तत्व में तुझे जाना है, तो अब उनको धारणा का विषय न बनाओ। उनसे ये पूछो कि हम कौन है गुरुदेव, अब हमें अपने स्वरूप में जगा दो। रामकृष्ण ध्यानस्थ होते हैं, माँ काली आ जाती है। तोतापुरी कहते हैं, अब इस काली को भूल जा। अभ्यास था, भूलो कैसे गुरुदेव? आंखें बंद करता हूँ, माँ दिखती, माँ को हटा दे। माँ को कैसे हटाऊं? जैसे बुलाता है ऐसे हटा दे। गुरुदेव